हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। यह वीडियो है पॉलिटिकल साइंस से संबंधित और ये सभी प्रश्न एनसीईआरटी के बुक्स से लिए गए हैं। ये सभी प्रश्न आपको किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वह बीपीएससी का हो या फिर टीचर वाली एग्ज़ाम हो जो अभी बीपीएससी से आयोजित होने वाली है, या फिर अन्य कोई और एग्ज़ाम हो, सभी में लाभकारी सिद्ध होगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। तो देखिए, 1967 तक आज़ादी के बाद से कांग्रेस का प्रभुत्व था, तो एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। मतलब सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस का ही आधिपत्य था उस समय तक। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद अपनाया। क्वेश्चन नंबर 3, किसने कहा कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। तो इसका आंसर होगा स्टेनले कोस्नेक ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राजनीतिक दलीय व्यवस्था को किस श्रेणी में रखा गया है। तो यह तो यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 5, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। तो चंद्रशेखर को कांग्रेस का युवा तुर्क कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया। तो इंदिरा गांधी ने पार्टी तोड़ी थी और उसका फिर से निर्माण भी किया था। 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कौन सा कारण नहीं था। देखिए, 1967 में कांग्रेस पतन की ओर उन्मुख हुई थी, तो उसमें क्वेश्चन है कि कौन कारण नहीं था। तो पुरानी छवि का अंत होना, यह तो सक्षम व प्रभावी नेतृत्व का अभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय, समयानुकूल विचारधारा का न होना। तो इसका आंसर होगा घ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला। तो कम्युनिस्ट पार्टी प्रथम बार आई थी 1957 के दूसरे चुनाव के बाद। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत में किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी को दक्षिणपंथी कोटि में रखा जा सकता है। 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई। तो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाया है कांग्रेस के जो पतन हुआ उसमें राजनीतिक दल बदलने। चलिए क्वेश्चन 11, 1971 में बने महान गठबंधन का ध्येय क्या था। तो उसका मेन ध्येय था, इंदिरा को सभी विपक्षी पार्टियां मिलकर इंदिरा गांधी को सरकार से हटाना चाहती थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प लिया। तो इसका आंसर होगा 1955 के अवाड़ी अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 13, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। आज़ादी के लगभग 25-30 सालों के बाद पहली बार कांग्रेस को छोड़कर किसी अन्य पार्टी का कोई प्रधानमंत्री बना था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक तो पहले से सबको याद रहता है, A.O. ह्यूम। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ है 1969 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो ये तो सबको पता है, 1885 में हुई है। प्रथम आम चुनाव में निम्नलिखित में से किस प्रांत में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था। उड़ीसा में प्राप्त नहीं हुआ था बहुमत, बाकी बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस बहुमत में थी
पहले आम चुनाव में। क्वेश्चन 18 है, भारत की राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल का क्रम के हिसाब से स्थान क्या था? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल 13 नंबर वाली प्रधानमंत्री थी, राष्ट्रपति थी। क्वेश्चन नंबर 19, धारा 370 का संबंध किस प्रदेश से? यह तो बहुत ही सब लोग कॉमन हो चुका है, सबको पता होगा, जम्मू और कश्मीर से संबंधित था। 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो 5 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत संजय गांधी के द्वारा की गई थी। सीमांत गांधी के नाम से कौन जाने जाते हैं? सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। तो क्वेश्चन 22 की तरफ, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सोनिया गांधी तो कांग्रेस की हैं, मायावती बहुजन समाज पार्टी, ये भी सही है, ये सही है, सही है, सही है। नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार है जनता दल यूनाइटेड के, मतलब यह सही सुमेलित नहीं है, इसका आंसर होगा घ। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो यह क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में भी आ चुका है। स्वतंत्र भारत के, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा इसको सही करना चाहिए था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, लेकिन क्वेश्चन रहेगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय, तो भारतीय रहने पर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, अभी इसका आंसर होगा लॉर्ड माउंटबेटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम कानून मंत्री थे भीमराव अंबेडकर। वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? तो भारत में वर्तमान में कुल 8 राष्ट्रीय दल हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ? तो भारत में द्वितीय आम चुनाव हुआ है 1957 में, पहला हुआ था 1952 में, द्वितीय 1957 में। भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे अबुल कलाम आज़ाद। 1952 से 1967 तक भारत में किस राजनीतिक दल का प्रभुत्व रहा था? तो ये तो सबको पता है, कांग्रेस का प्रभुत्व रहा था, कांग्रेस इसका आंसर होगा कांग्रेस। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, स्वतंत्र भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुए? तो पहला आम चुनाव हुआ है 1952 में। 26 जनवरी को हम अपना गणतंत्र दिवस मनाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो इस समय भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32, भारत में हुए 1977 के आम चुनाव में किस राजनीतिक दल को बहुमत मिला था? तो बहुमत मिला था जनता पार्टी को, कांग्रेस हारी थी उसमें। उसी समय जयप्रकाश नारायण का आंदोलन भी हुआ था, उसके बाद इलेक्शन हुए थे। राजनीतिक दलों को किस संवैधानिक संस्था द्वारा चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है? तो वह चुनाव आयोग के द्वारा आवंटित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 34, जनता पार्टी की स्थापना कब हुई? तो जनता पार्टी की स्थापना हुई है 1977 में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से किस दल का गठन 1951 में हुआ था? तो 1951 में भारतीय जनसंघ का गठन हुआ था, भारतीय जनसंघ का। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 37, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था मौजूद है? तो यह क्वेश्चन तो पहले भी आ चुका है, भारत में बहुदलीय व्यवस्था मौजूद है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत के किस राजनीतिक दल ने पृथक होने से पूर्व 1935 से 1941 के मध्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर रहते हुए कार्य किया? तो एक कम्युनिस्ट दल, कांग्रेस से अलग होने से पहले कांग्रेस के अधीन रह के ही कार्य कर रहा था, कम्युनिस्ट दल। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के बाद कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी? तो स्वतंत्रता के बाद इंदिरा गांधी पहली महिला अध्यक्ष थी। यदि स्वतंत्रता का इसमें नहीं लगाया होता, क्वेश्चन होता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो एनी बेसेंट थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक राज्य नहीं है? तो असम तो राज्य है, दिल्ली मणिपुर भी राज्य है, लेकिन दिल्ली राज्य नहीं है, इसका आंसर होगा दिल्ली। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ,
बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो बिहार के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। तेलुगु देशम किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो तेलुगु देशम पार्टी आंध्र प्रदेश का क्षेत्रीय पार्टी है। क्वेश्चन नंबर 44, किस भारतीय राजनीतिक दल को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है? तो कांग्रेस को छत्री संगठन के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन 45, भारतीय जनता पार्टी किस दल का पुनर्गठन है? भारतीय जनसंघ का पुनर्गठन है भारतीय जनता पार्टी। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, डीएमके किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो डीएमके तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। प्रश्न संख्या 47, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर भारत में पहली बार पंचायती राज संस्थाएं स्थापित की गईं? तो बलवंत राय मेहता समिति के, यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, बीपीएससी के भी एग्जाम में या फिर अन्य एग्जामों में आ चुका है। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर, सिफारिशों के आधार पर पंचायती राज की स्थापना की गई थी भारत में पहली बार। चलिए क्वेश्चन 48, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना की गई? तो कांग्रेस की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 49, किस राजनीतिक दल ने एक देश एक संस्कृति एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया? तो भारतीय जनसंघ ने एक देश एक संस्कृति और एक राष्ट्र के विचार पर बल दिया। चलिए क्वेश्चन 50, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना की है चौधरी चरण सिंह ने। निम्न में से किसे सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो यहाँ तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा, और राजगोपालाचारी को भी तो सम्मानित किया गया, लेकिन इसका आंसर सर्वपल्ली राधाकृष्णन होगा। चलिए क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन नंबर 52, तो भारतीय जनसंघ का संस्थापक थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। प्रश्न संख्या 53, भारत में किस तरह की दलीय व्यवस्था है? तो भारत में, यह तो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, बहुदलीय व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 64, 1965 से 1967 के बीच भारतीय राजनीति में किस पार्टी का वर्चस्व रहा? तो कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व रहा। और अगला क्वेश्चन है, कामराज योजना किस वर्ष प्रस्तावित की गई? तो कामराज योजना 1963 में प्रस्तावित की गई थी। तो साथियों, ये वीडियो समाप्त होता है, फिर अगले वीडियो में आते हैं। ये पॉलिटिकल साइंस का वीडियो था। यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप अपने मित्रों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अन्य दोस्तों में शेयर करें। ठीक है साथियों, जय हिंद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।